हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। बहुत ही बड़ी खबर हम कह सकते हैं, बिहार शिक्षक से संबंधित, है ना। बिहार शिक्षक नियमावली 2023, जिसका इंतजार हम लोग को बरसों से था, और जो ये नियमावली आई है और इसका नियमावली का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। आखिर ये कारण क्या है इसका विरोध होने का, है ना। विरोध होने का कारण क्या है, इस नियमावली में आखिर ऐसा क्या है कि सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और इस नियमावली में क्या क्या सभी सेवा शर्तें हैं, क्या फिर से एग्जाम लिया जाएगा, कैसे बहाली होगी, किस प्रकार से आगे की शिक्षकों की बहाली होगी, चाहे वो प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक तक, उच्च माध्यमिक तक किस प्रकार से बहाली होगी। ये सभी चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप तैयारी करते होंगे तो तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बहाली में बहुत कुछ होने वाला है। अब सरकार क्या सोच रही है, सरकार की क्या मंशा है। हम लोग की जो बहाली थी एस्टेट वाली, है ना, एस्टेट का हम तैयारी भी करवाए थे, बिल्कुल फ्री करवाए थे। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग मेरिट में आए हैं, नॉट मेरिट में भी हैं, पास किए हैं बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, है ना, सैकड़ों, मतलब 400-500 बच्चे हमारे यहाँ से पास किए थे बिल्कुल फ्री में पढ़ करके। और ये नियमावली आया है आपका 7वें चरण के लिए। आगे की जो शिक्षक की बहाली होगी 7वें चरण 8वें चरण जो भी होने वाला है, ठीक है। तो ये नियमावली में आखिर क्या है, इस नियमावली को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और देखिए, नियमावली प्रेस विज्ञप्ति को भी देखेंगे, और जो आपका नियमावली आया है 2023, इसको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आखिर इसमें क्या है ना। क्योंकि कल ही नियमावली आया था, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाया था और इसके बारे में थोड़ा सा समझ रहे थे कि आखिर क्या माजरा है ना। सभी लोग रात में भी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर ये नियमावली में फिर से एग्जाम होगी, क्या होगी। तो उसके बारे में हम यहाँ पर लेकर के आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है ना। और कल तारीख था आपका 10/4/2023 को ये सूचना जारी हुई। इस नियमावली में अगर आप देखिएगा तो ये सभी परिभाषाएं दी गई है ना। ये सब आपका कुछ नहीं है, ये सब चीजें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। जिला परिषद का मतलब क्या होता है, उच्च माध्यमिक विद्यालय से विपरीत क्या है ना, ये सारी चीज आपके नियमावली से संबंधित है। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, जो मेन चीज आपका है वो नीचे चलते हैं, वो आप लोग को बताते हैं। और प्रेस विज्ञप्ति में भी काफी साफ सुथरे तरीके से लिखा गया है, उसको भी हम देखेंगे। शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है ना, एस चंद्रशेखर का, उनका भी बयान आप लोग देखे होंगे, है ना। चलिए इस नियमावली में क्या कह रहा है, चलिए देखिए। पॉइंट नंबर 3 से देखिएगा, ठीक है। इससे पॉइंट नंबर 3 को भी देख सकते हैं, नहीं तो आप के अलावे जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसको भी दे सकते हैं, है ना। इस पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहला पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट में आपका सिर्फ परिभाषाएं दी गई है, वो कुछ ज्यादा नहीं है। पहला पॉइंट है आपका कि संक्षिप्त नाम और विस्तार एवं प्रारंभ। ये जो नियमावली आई है, यह नियमावली जो है वो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, है ना, नियमावली 2023 कही जाएगी। आखिर इस नियमावली का नाम क्या होगा, तो बिहार राज्य विद्यालय नियमावली 2023। यानी कि इसमें नियुक्ति से संबंधित, स्थानांतरण से संबंधित, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त, ये सभी चीजें इसमें बताई गई है। टोटल 11 पेज का नियमावली है। ये बरसों लग गया, बताइए 11 पेज का नियमावली बनाने में इतने समय क्या लगना जरूरी था। 2 दिन का ये खेला था, है ना। वो भी सारे जो पहले जो नियमावली था 2020, उसी से आपका इसमें कॉपी किया गया, कुछ कुछ चीज हटाया गया है, बाकी ठीक है। ये परिभाषाएं दी गई है, जिसको आपको देख लेना है, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट हम चलते हैं आपका, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। यह संवर्ग जिला स्तर का होगा। चौथा पॉइंट है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरी जाएगी, ठीक है।
विद्यालय अध्यापक के जितने भी अब बहाली होगी वो सभी पद कैसे भरी जाएगी, तो सीधी नियुक्ति से भरी जाएगी। पांचवा पॉइंट है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 5। ठीक है, इस पॉइंट को आपको देखना है, इसमें सारे चीज छुपे हुए हैं। नियुक्ति के लिए क्या अनिवार्य अर्हता होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक बात है। बिहार राज्य का स्थायी निवासी भी होना चाहिए, यानी कि बिहार के जो स्थायी निवासी होंगे वही शिक्षक बन सकते हैं, अदर स्टेट वाले नहीं बन सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जो अदर स्टेट का निवासी है वो नहीं फॉर्म भरेंगे, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। तीसरा पॉइंट है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि देखिए सीटेट और बीटेट की बात कर रहा है कि जो सीटेट पास होगा या जो बीटेट पास होगा या एस्टेट पास होगा, ठीक है, वो ये फॉर्म को भर सकता है। अगला पॉइंट है कि परंतु 2012 से पहले, ठीक है, याद रखिएगा 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, यानी कि जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है, आगे है दक्षता परीक्षा जो पास होंगे 2012 से पहले, है ना, उनके लिए सीटेट जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। आयु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अनिवार्य 18 वर्ष है ना, न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम यहाँ पर सारे चीज आपको दिए गए हैं, यानी कि नियमावली के अनुसार रहेगा, नियम के अनुसार रहेगा, जिस अनुसार से वैकेंसी आती है फॉर्म हम लोग भरते हैं, न्यूनतम 18, उसके बाद मैक्सिमम कितना हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है, देख लीजिएगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विदित की जाए। और इसी प्रकार माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु नियुक्ति की वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विदित किया जाता है ना। लगभग वही 37-38 लगभग रहता है जनरल का, उसी अनुसार से फिर अन्य कैटेगरी का उसके अनुसार छूट भी दिया जाता है। और इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। चलिए मैं आगे चलता हूँ, आपके बारे में बताता हूँ और इसमें कुछ क्या क्या दिया गया है। हाँ, यानी कि इसमें फिर से एग्जाम होने की बात हो रही है। देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होगी जो भी यहाँ पर दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी और सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा, है ना। उसके बाद आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। और परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी कि परीक्षा हेतु अभी तो ये चीज आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पास हैं, ठीक है, उनको एक और एग्जाम देना पड़ेगा। कह रहा है कि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। ये आयोग बीपीएससी के द्वारा भी लिया जा सकता है एग्जाम और कोई अन्य आयोग के द्वारा भी लिया जा सकता है। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें किस प्रकार से उसमें एग्जाम होगी, है ना, कैसे एग्जाम होगी, सबके लिए एक रहेगा या विषयवार अलग अलग रहेगा, ये अभी यहाँ पर निश्चित नहीं किया है, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। उक्त परीक्षा के लिए
अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा भाग ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीटेट बीटेट पास हैं मैक्सिमम इसमें 3 बार भाग ले सकते हैं। 3 बार अगर आप पास हुए तो शिक्षक बन सकते हैं। अगर अभी फॉर्म भरे है ना, पास नहीं किए तो नहीं बन पाइएगा, फिर निकलेगा, फिर फॉर्म भरिएगा, फिर अगर पास करते हैं तो बन पाइएगा, नहीं पास करिएगा तो नहीं बनिएगा। अब एक बार और मौका दिया जाएगा, यानी कि 3 बार। 3 बार में अगर आप पास करते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप शिक्षक नहीं। आगे है कि आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उक्त प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए। अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। चलिए, इसमें बस यही सब चीज दिया गया है। परंपरा प्रमाण पत्रों की जांच कैसे होगी, ये सभी चीज है ना। परिवीक्षा अवधि, चलिए, संपुष्टि, वरीयता सूची, स्थानांतरण। हम अभी देखते हैं एक चीज और, ठीक है। आपका जो ये है प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति में भी सेम चीज दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी साफ साफ चीज लिखा गया है, ठीक है, कि आपकी एग्जाम जो होगी कैसे होगी, क्या चीज, हर एक चीज होगी। तो इसको भी मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, समझ लीजिएगा, 5 मिनट आपका लगेगा। कह रहा है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेस नोट, क्या है यहाँ पर प्रेस नोट, तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के लिए, स्थानांतरण के लिए, अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में कह रहा है कि राज्य में प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के नए संवर्गों का गठन किया गया है, जिनकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। यानी कि आगे की जो बहाली होगी है ना, ये आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। अब वो नियम नहीं रहा जैसे कि यूपी वगैरह में कैसे होता है सुपर टेट वगैरह, तो मान लीजिए वही मान लीजिए, या फिर आप जो मानना है मान सकते हैं, ठीक है। और कैसे होगी, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है कि फिर से एग्जाम नहीं लिया जाए। बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है ये आप पर निर्भर करता है। देखिए ये तो एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से खराब भी है, ठीक है। अच्छा ये है कि अगर सरकार इसको अच्छे तरीके से करती है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इससे जरूर होगी, है ना, कि जो अच्छे शिक्षक हैं वो इससे निकल करके आएंगे और जो गलत तरीके से यहाँ पर पास किए हैं वो यहाँ पर छटेंगे। लेकिन एक है कि जो पहले जो नियमावली था आपका, है ना, जिस अनुसार से हम लोग स्टेट दिए थे उसका जो आपका नोटिफिकेशन था उसका तो फिर फेल हो गया ना, वो तो सारा आपका धरा का धरा रह गया, है कि नहीं। अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहा था कि अब विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा, यानी कि जो अब होगा किसके अधीन, तो राज्य सरकार के अधीन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वे राज्य सरकार के कर्मी होंगे, है ना, अब केंद्र सरकार के नहीं, राज्य सरकार के। और 2006 से अब तक पंचायती राज संस्था एवं नगर निकायों के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर इस नए संवर्ग में आ सकते हैं। यानी कि 2006 से अब तक जितने भी शिक्षक बहाली हुए हैं, है ना, नियोजित शिक्षक, ठीक है, वो इसमें भाग लेकर के वो आपको राज्य सरकार के कर्मी के अंतर्गत आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है दूसरा पॉइंट कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा साफ साफ दिया है आपको, है ना, क्या क्या कह रहा था। शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग अलग संवर्ग होगा, ठीक है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। ये सभी संवर्ग जिला स्तर के होंगे। दूसरा पॉइंट है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इस नियमावली में कहा जा रहा है कि जितने भी बहाली होगी वो सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा, ठीक है। और ये नियुक्ति एग्जाम के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा होगा और वो बीपीएससी भी ले सकती है या फिर कोई और आयोग इसको एग्जाम ले सकती है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा
चिन्हित आयोग के माध्यम से प्राप्त पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन कर इसकी अनुशंसा शिक्षा विभाग को की जाएगी। अब देखिए एक आयोग चुना जाएगा, है ना, वो आयोग कोई भी हो सकता है, बिहार एसएससी भी ले सकता है ना, आपका बीपीएससी भी ले सकता है, अगर बीपीएससी ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यानी कि आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से, है ना, यानी कि आपकी एक परीक्षा होगी, उसके माध्यम से चयन कर इसकी अनुशंसा शिक्षा विभाग को की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा उक्त अनुशंसा को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संवर्ग के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति प्राधिकार होंगे, नियुक्ति हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा। आवेदन को भारत के नागरिक एवं बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है ना। आवेदक कौन होंगे, जो फॉर्म कौन अप्लाई करेंगे, तो भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद का वेतनादि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा ना। वेतन कितना दिया जाए नहीं दिया जाए ये राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होगा, है ना। अब इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, यानी सारे चीज जो होंगे वो राज्य सरकार के द्वारा ही होंगे आपका। तो अगला जो पॉइंट है, नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या होगी, तो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता है। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जो समय समय पर आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है वो अनुत्तीर्ण होनी चाहिए। और 2012 से पहले जो पूर्व जो नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं है, ठीक है। विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। आरक्षण वही सब चीज है जो पहले आपका आरक्षण लागू किया गया था। महिला के लिए 50% यहाँ पर दिया गया है ना, न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो ये जो पहले था वही था, अभी भी वही है। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम सम व्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से रोस्टर प्रारंभ होगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। जी हाँ, 3 ही बार भाग ले सकता है, ये यहाँ पर सेवा शर्त में लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा शर्त है कि मात्र 3 ही बार अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 3 ही बार वो भर सकते हैं। 3 बार में अगर आप वो ये दक्षता परीक्षा मतलब कि ये परीक्षा पास नहीं किए तो आप शिक्षक नहीं बन सकते। कहने का मतलब तो यही हुआ, ठीक है। इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से पूर्व की नियमावलियों द्वारा नियुक्त बिहार जिला परिषद नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं बिहार पंचायत नगर निकाय प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का संवर्ग यथावत रहेगा। हाँ, ये नियमावली से पहले वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नगर निकाय संस्था एवं पंचायती राज संस्था अंतर्गत शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित नियमावली जो वर्ष 2006 से 2020 की अवधि में अधिसूचित हुई, इसमें निहित प्रावधान के तहत इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के उपरांत कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी कि अब कोई नया नियुक्ति नहीं किया जाएगा, अब जो भी नियुक्ति होगा इस नियमावली के तहत ही किया जाएगा। नियमावली 2023 दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। तो ये है आपका प्रेस विज्ञप्ति। फिर से एग्जाम लेने की बात यहाँ पर हो रही है मेरे भाई साहब। अब बताइए कि इतने दिन से जो लोग इंतजार में थे, है ना, सरकार तो उसको बड़ा तमाचा मारती है ना, सरकार उसको बहुत बड़ा तमाचा लगा दी है। सभी लोग 7वें चरण के इंतजार में थे। अब 7वें चरण की जो बहाली होगी वो कैसे बहाली होगी, तो एग्जाम होगा एक भाई। जो इतने दिनों से जो चल रहा था एग्जाम का, वो लगता है फिर से यहाँ पर आ ही गया और एग्जाम होने की यहाँ पर बात है, ठीक है, 7वें चरण के लिए और नियमावली 2023। तो ये रहा 7वां चरण शिक्षक बहाली संबंधित अपडेट। और बहुत सारे लोग इसको इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें फिर से एग्जाम होने की बात है। बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि इससे अच्छे शिक्षक आएंगे। बहुत सारे लोग जो मेरिट में हैं, नोट मेरिट में हैं, पास हैं इतने दिनों से, जिस अनुसार से बहाली हो रही थी पहले, है ना, ये सारे को धरा का धरा रह गया। अब फिर से यहाँ पर अप्लाई करवाया जाएगा आयोग के द्वारा, फिर से एग्जाम होगी। अब मतलब कि लग रहा है कि ये 2025 में चुनाव है तो 2025 तक भी क्लियर हो जाए या नहीं हो, कुछ नहीं कह सकते हैं।
है ना। 2023 में अभी ये नियमावली आई है, फिर इसके बाद फॉर्म अप्लाई करने का आएगा। मतलब सरकार सिर्फ पैसा कमाना चाह रही है। मतलब एस्टेट हम लोग देने से फायदा क्या हुआ? एस्टेट देने से, मेरिट में आने से फायदा क्या हुआ? हम लोग तो सीटेट भी पास थे, बीटेट भी पास है ना। हम तो सीटेट भी पास है, बीटेट भी पास है, 2011 वाले बीटेट भी पास है, एस्टेट मेरिट में भी हैं। फायदा क्या हुआ? हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। जो मेरिट में है या नोट मेरिट में है, कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर फिर से एक एग्जाम की बात हो रही है। अब देखिए जो भी होगा आगे अपडेट दिया जाएगा, और आगे अगर एग्जाम होती है तो उसकी तैयारी भी करवाई जाएगी आप सभी को, ठीक है। जैसे पिछले बार तैयारी करवाया गया था बिहार स्टेट का, है ना। तो जो भी यहाँ पर नियम आगे आएगा, नोटिफिकेशन अपडेट आएगा बहाली से संबंधित, वो आप लोग को बताया जाएगा। तो ये रहा आपका बिहार शिक्षक नियमावली 2023, जो बहुत ही आंदोलन की बात हो रही है। अब क्या क्या होता है बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब, और जब इसकी तैयारी होगी तो आप लोग को तैयारी भी करवाया जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और आप लोग चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ था, कल रात में ही आया था न्यूज़, है ना। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, ठीक है। आपका क्या राय है? आप अपना प्रतिक्रिया नीचे जरूर दीजिएगा। आप एक शिक्षक की भांति प्रतिक्रिया दीजिएगा, है ना। असभ्य बातों का, लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है। जो भी ऐसा करेंगे तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारे यहाँ तैयारी भी चल रही है, डेली अभी क्लास चल रही है रात में 9 बजे से, तो आप क्लास में ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, है ना, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और फिर मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय।